आज हमारा इस चैनल पे डे 2 है। कल हमने संख्या पद्धति के बेसिक्स को देखा था और आज आइए हम लोग संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.1 इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ध्यान दीजिए, पूछ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हम लोग जो है परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या देखे थे कि उसको हम लोग p बाई q के रूप में लिख सके। तो क्या शून्य जीरो को हम लोग p बाई q के रूप में लिख सकते हैं? हम बताए थे उस समय कि जीरो जो होता है इसके बटा में एक हम लोग लगा सकते हैं। देखिए, ये जो है p बाई q के रूप में हो गया, जहाँ पे q जो है क्या है, जीरो नहीं है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि और q नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि यहाँ पे हो गया है कि q जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है। ठीक है, तो आप लोग आंसर इसका लिख लेंगे। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। बाकी आगे कंटिन्यू पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या का पता ही है कि जिसको p बाई q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, देखिए बोल रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। इसका एक तो तरीका होता है कि हम लोग संख्या रेखा ड्रॉ कर लें, 3 और 4 संख्या रेखा पे दिखा दें। मान लीजिए यहाँ पे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4। 3 और 4 के बीच में हम लोग का 3.5 मतलब 3.5 आएगा। 3.5 से मतलब इधर के यहाँ पे 3.1 होगा, 3.2 होगा, 3.3 होगा, 3.4 होगा, 3.5 होगा। ऐसे ही आगे 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4। तो देखिए 3 और 4 के बीच का हम लोग चाहिए, हमें चाहिए। ठीक है, अगर हम 3.1 को ले रहे हैं तो पता है कि डेसिमल जब हटाएंगे इसमें से तो दशमलव के बाद एक अंक है इधर, तो 31 के बाद नीचे दशमलव के लिए 1 और जितना डिजिट होता है दशमलव के बाद राइट साइड में उतना 0। 31/10 लिख सकते हैं इसको। इसके बाद 3.2 को हम लोग 32/10 लिख सकते हैं इसी तरह से, फिर 33/10, फिर 34/10, 35/10, 36/10, ऐसे 39/10 तक हम लोग लिख सकते हैं जितना मन चाहे। एक तो तरीका ये हुआ, एक मेथड ये हुआ। देखिए दूसरा मेथड होता है इसका कि जितना हम लोग को परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो 6 से ज्यादा वो हम लोग 7, 8, 9, 10 जितना ज्यादा कहेगा उतना ज्यादा ले सकते हैं। तो मान लीजिए 6 बोल रहा है तो हम लोग कुछ भी ले रहे हैं, 8 पर 8 एक नंबर ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। इसमें हम लोगों को इसमें कुछ ऐसा गुना करना होता है ताकि दोनों का हर, ये अंश होता है, ये हर होता है, इन दोनों में कुछ ऐसा गुना करना होता है कि दोनों का हर जो है बराबर आ जाए। ये दोनों बराबर होने चाहिए दोनों के। देखिए दोनों में 1 है, अगर हम लोग किसी भी संख्या से मान लीजिए कि 8 से गुना कर रहे हैं, दोनों का हर जो है बराबर आ जाएगा। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। रूल होता है कि अगर किसी में हम लोग हर में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो सेम संख्या से हम लोग को अंश में गुना करना होता है। 8 से नीचे गुना किए तो 8 से ऊपर भी गुना होगा, 4 8 जा 32। ऐसे ही यहाँ पे 8 3 जा 24। देखिए अब हम लोगों का जो है 3/1 जो है इक्वल है 24/8 के, और
4/1 इक्वल है 32/8 के। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 24/8 और 32/8 के बीच के संख्या हम लोगों को चाहिए। तो ये हो सकता है 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, 31/8, जितना चाहे हम लोग लिख सकते हैं। अगर 6 से ज़्यादा पूछेगा तो हम लोग यहाँ पे 8 से गुना किए हैं, यहाँ पे किसी भी संख्या से 12 से 15 से किसी से भी गुना करके जितना ज़्यादा पूछेगा उतना ज़्यादा हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए इस तरीका, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा। कैसे दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच का हम लोग को कितना 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 परिमेय संख्या निकालना है तो हम लोग 6 से या किसी से भी 6, 7, 8, 10 किसी से भी गुना कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग 6 से या मान लीजिए 9 से गुना करते हैं हम लोग, तो इसमें 9 से गुना करेंगे, इसमें भी 9 से गुना करेंगे, चूंकि सेम है 5 5 ही है तो दोनों का हर जो है सेम आ जाएगा। क्या होगा 5 9 जा 45, यहाँ पे भी 5 9 जा 45। जब यहाँ पे 9 से गुना किए हैं तो इसके अंश में भी हम लोग 9 से ही गुना करेंगे। कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। इसका मतलब हुआ कि 3/5 जो है बराबर हो रहा है 27/45 के, और 4/5 जो है बराबर हो रहा है 36/45 के। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 27/45 और 36/45 के बीच हम लोगों को 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हो जाएगा 28/45, 29/45, 30/45, 31/45, 32/45। आगे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4th नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम लोग पढ़े थे कि प्राकृत संख्या जो होता है गिनती की संख्याओं को कहते हैं, 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक। बोल रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या पढ़े थे कि 0 1 2 3 और आगे ये इनफाइनाइट तक। इसमें बोल रहा है कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है, ये जो प्राकृत संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या ये पूर्ण संख्या है एक? देखिए पूर्ण संख्या में 1 भी शामिल है ना, ये सभी शामिल है। मतलब कि हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक मतलब जो याद होगा धनात्मक और ऋणात्मक नंबर लाइन पे बताया थे यहाँ पे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक। बोल रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक, और पूर्णांक क्या होता है तो इधर इनफाइनाइट से माइनस, मान लीजिए कि -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे। बोल रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो अगर मान लीजिए कि ये एक पूर्णांक है, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है 0 से शुरू होता है और आगे इनफाइनाइट तक पॉजिटिव में जाता है। पूर्ण संख्या नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा कि नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। प्रत्येक पूर्णांक, बाकी इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय किसको बोलेंगे तो जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, p/q के रूप में लिखा जाएगा। मान लीजिए कि 2, इसको तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये जो है पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर मान लीजिए कि 7/3, ये तो p/q के रूप में है, मतलब कि परिमेय है। अच्छा, ये 2 जो है पूर्ण भी है परिमेय भी है।
एक संख्या, एक अगर कोई डिजिट या नंबर है वो अलग अलग डेफिनेशन में आ सकता है, ठीक है। अगर 7/3 है मतलब ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इस हिसाब से ये जो है परिमेय संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या का जो रूल होता है कि 0 से आगे कंटिन्यूअसली 0 1 2 3 4 इनफिनिट तक ऐसे, तो ये जो है पूर्ण संख्या के लिए फिट नहीं है, इसलिए लिखेंगे कि नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। इसको आगे हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। अभी हम लोग खत्म किए हैं 1.1, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.2 को देखेंगे। धन्यवाद।